हेलो गाइस। लास्ट वीडियो मेरी शॉर्ट वीडियो थी और वो किस में थी? ये रोटरी मोशन, सॉरी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन कन्वर्टर था। यही वही चीज हम लोग बना रहे हैं इसको। उसके कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका हमारा ये है। ये थोड़ा कम्पैक्ट है, छोटा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है। आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना, तो उसका जो है कन्वर्जन थोड़ा बड़ा होता है। ये बहुत ही कम्पैक्ट है, छोटा है, लेकिन पावरफुल है। जब ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर खोल के इसके अंदर का पूरा डिजाइन दिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग भी जरूरत पड़ने पे इसे बना सकें। ये जो सिस्टम है हमारा, ये सब में हाइड्रोलिक सिस्टम है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम से इसको हम रेसिप्रोकेटिंग, ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है सभी को पता है, ये सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है, रोटरी मोशन नहीं होगा। तो ये ऊपर नीचे होता है। इसके अंदर क्या है? एक रैक लगा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रैक एंड पिनियन सिस्टम। इसमें गियर को पिनियन कहा गया है और जो लंबी लॉन्गिट्यूडनल गियर है उसे रैक कहा गया है। ठीक है, हम डायग्राम बना करके बाकायदा किसी दिन व्हाइट बोर्ड पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी चूंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको समझने में आपको अभी आसानी होगी। ये अभी हमने ढक्कन इसका बंद किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम खोलेंगे और जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब इसमें है क्या क्या? देखिए यहाँ पे ये दो शाफ्ट हैं। ठीक है, इन शाफ्ट के अंदर लगे हुए हैं गियर। ओके, और इन दोनों गियर के बीच में एक रैक लगा हुआ है जो सिलेंडर के माध्यम से ऊपर नीचे होता रहता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, इन गियरों की ये खासियत है, ये टेक्नोलॉजी है कि ये रेसिप्रोकेटिंग होता है। ये दोनों गियर एक बार घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा भी घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ये समझ लेना, इनमें से दोनों में से एक गियर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा घूमेगा क्लॉकवाइज। उसके बावजूद भी वही चीज देखने वाली है। बने रहना, कंप्लीट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे कि इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कितनी आसानी से, पावरफुल तरीके से इसको हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया है। तो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये बेयरिंग हाउसिंग है, ये भी बेयरिंग हाउसिंग है, इसके अंदर बेयरिंग लगे हुए हैं। सेम ऐसे ही बेयरिंग हाउसिंग हमारी उस साइड में है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं अभी बाद में। यही पता होगा आप लोगों को, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक में अगर आयल यहां से फीड होगा अंदर तो सिलेंडर हमारा ऊपर उठेगा। ध्यान रहे, दोनों गियर एक साथ मूव करेंगे पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे की। ठीक है, ये हाइड्रो सिलेंडर हो गया। और अगर हम यहां देंगे हाइड्रोलिक प्रेशर तो क्या होगा? ये सिलेंडर नीचे आएगा। लेकिन बिल्कुल सेम टाइम में अगर हम इधर दे रहे हैं फ्लूइड तो ये हमारा बाल ओपन हो जाता है। ये कमाल बाल का है। ठीक है, ये बाल का है जो एक बारी में एक ही चालू रहेगा, दूसरा खुल जाता है। अगर यहां फीड देंगे तो इधर का खुल जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पाइप हमारे लगे होते हैं कहां से? ये हमारा बाल है। ठीक है, ये हमारा बाल है। देखो, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, हमने समझाया था। एक पॉइंट यहाँ है, अभी लगाया नहीं हमने क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और 3 पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पॉइंट क्या है? इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ए और बी। मैंने आपको बताया होगा लास्ट वीडियो, अगर आप मेरी देख रहे हैं कंटिन्यूअस, तो इसमें एक पॉइंट ए है तो दूसरा बी है। वो आपकी मर्जी है, किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हो। तो 2 पॉइंट ये हो गए। अब रह गए 2 पॉइंट। दोनों पॉइंटों में एक पॉइंट है प्रेशर का, जो फ्लूइड का प्रेशर ये इसको देता है। कैसे देगा? ठीक है, और दूसरा क्या है? रिटर्न पाइप बोलते हैं इसको। अब जो हमने इसके अंदर
प्रेशर तो दे दिया, ये ऊपर भी हो गया, ठीक है। या फिर ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसमें तो प्रेशर भरा हुआ है फ्लूइड का, तो जब ये इधर आएगा तो ये खुल जाएगा। खुल करके ये जो हाइड्रोलिक आयल है ये कहाँ जाएगा, इसी को कहते हैं रिटर्न प्रेशर। ये जब यूज होने के बाद जो हमारा इस चैम्बर का हाइड्रोलिक होता है, आयल होता है, वो हमारा रिटर्न वाले टैंक में चला जाता है, क्योंकि एक हमारा रिटर्न टैंक है। जिससे हम हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्डअप करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पावर पैक। बड़ा सुना हुआ नाम लग रहा होगा, उसको पावर पैक बोलते हैं। पावर पैक में क्या होता है, एक मोटर होती है और एक हाइड्रोलिक पंप होता है, ठीक है। तो पंप भी दो तरह के होते हैं, एक रोटरी पंप होते हैं, है ना, और एक होते हैं बेंड टाइप। बेंड टाइप मतलब उसमें ब्लेड लगे रहते होते हैं, ठीक है। वो भी हम कभी दिखाएंगे खोल के आपको। तो ये जो है इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं, इसकी स्टडी जरूरी है। कौन कौन से होते हैं हमने आपको बता रखा है, किसी दिन खोलेंगे इस बाल को तो दिखाएंगे। ए बी पी एंड दूसरा क्या होता है टी। टी का मतलब होता है टैंक, जो आयल हमारा आफ्टर यूज टैंक में जाता है, इसीलिए उसको टी से इंडिकेट किया है। हम आर से भी कर सकते थे क्योंकि वो रिटर्न आयल है। ओके, अब मैं दिखा देता हूं। 2 शाफ्ट हमारी ये हो गई, इनमें गियर लगे हुए हैं, मैं बता चुका हूं। इन दोनों के बीच में हमारी रैक अप डाउन होती है। अब जो फाइनली जो इसका रिजल्ट मिलता है उसकी सिंगल डायरेक्शन होती है। चला के दिखाएंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट इसके पीछे पीछे हमारी वीडियो बनेगी, मैं आपको दिखा दूं वो शाफ्ट कौन सी है, ठीक है। आओ, हाँ देखो, हाँ दिखा दो। वो साफट ये वाली है, देखो ये 2 साफट हैं जो इसके बगल में लगी हुई हैं, जो मैंने बताया था लास्ट में। यहाँ 2 गियर लगे हुए हैं, और ये बीच वाली साफ्ट है जो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है, मगर इसको डायरेक्शन एक मिलेगी। असल में यही टेक्नोलॉजी है जो इसको एक मिल रही है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में घूमने के बावजूद भी इसको एक सिंगल डायरेक्शन मिलती है। तो ये एक बहुत ज्यादा आप लोगों के यूजफुल की बात है। तो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम हाइड्रोलिक प्रेशर देके, इसको मूवमेंट देके, और यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन में जो आउटपुट है वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।